हजरात, आज गली गली, करिया करिया, नगर नगर, बल्कि घर घर माशाल्लाह महाफिल का भरपूर इनाकाद हो रहा है। और मुख्तलिफ नामों से महाफिल मिलाद, महाफिल नात और दीगर उन्वानात से महाफिल का इनाकाद हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े सनाखानान मुस्तफ़ा कुर्रा हजरात और कहीं कहीं पर उलमाए कराम भी तशरीफ़ फरमा होते हैं। इन मजालस और इन महाफिल की बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं और इन महाफिल के ज़रिए हम दीन का लोगों तक पैगाम पहुंचा सकते हैं। महाफिल के इनेकाद के बाद बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो गौर व फिक्र तो करते हैं कि क्या हमारी महफिल कामयाब हुई है या नहीं, और जो कामयाबी का मेयार है वो अब ये तय पाया है लोगों के यहाँ, और ये लोग कहते हुए सुनाई देते हैं। लोग कहते हैं कि कितने लोग आए, नात खां कितने आए, उलमा जो बुलाए थे वो कितने आए, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका कितने आए, शुरका कितने आए, लंगर बहुत ज़्यादा वाफर था, बहुत लजीज था, लंगर कैसा था। अगर ये सारी चीज़ें कि लोग कितने आए, नात खां कितने आए, उलमा कितने आए, लंगर कैसा था और मजालस और महाफिल और साउंड सिस्टम कैसा था, ये सारी चीज़ें अगर बेहतर हों तो लोग समझते हैं कि हमारी महफिल जो है वो बड़ी कामयाब हो गई। मेरे भाइयों, महफिल की कामयाबी का इन्हिसार इस पर नहीं है। कामयाब महफिल वो है, म्यार ये है कि हम देखें कि हाज़रीन महफिल की फ़िक्र व नज़र में क्या तब्दीली आई। जिन लोगों ने मजलिस को, महफिल को अटेंड किया, उनके ख़यालात और तसव्वुरात पहले से बेहतर हुए कि नहीं, उनका ज़ाविया निगाह बदला कि नहीं, हाज़रीन के दिल के अंदर मकाम मुस्तफ़ा और सुन्नत मुस्तफ़ा को अपनाने का जज्बा बेदार हुआ कि नहीं, आखिरत का खौफ हासिल हुआ कि नहीं, कितने लोगों ने नमाज पढ़ने का अहद किया है, कितने लोगों ने अपने वालिदैन का अदब और उनका हाथ चूमने का अहद किया है, और कितने लोगों ने इस बात का पैगाम लिया है इस महफिल से कि अब वो बच्चों के साथ, बीवी के साथ शफकत करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां एक अच्छे शहरी और मुसलमान के होने के नाते वो अदा करेंगे। अगर मेरे भाइयों ये सारी चीज़ें ना आईं, ज़ाविया निगाह ना बदला, खौफ खुदा पैदा ना हुआ, नमाजियों की तादाद में इजाफा ना हुआ, वालिदैन का अदब व एहतराम पैदा ना हुआ, बीवी बच्चों के हुकूक की जिम्मेदारी का एहसास पैदा ना हुआ, तो चाहे आप 1000 की बजाय 1 लाख का मजमा इकट्ठा कर लें और सारी दुनिया के बड़े बड़े सनाखान मुस्तफ़ा को जमा कर लें, और चाहे आप 100 बकरा जो वो ज़िबा कर दें और 1000 देग पका दें, ये बिल्कुल आप कामयाब नहीं हुए। हमें ये सोचना चाहिए कि किस कदर मैंने वक़्त लगाया, किस कदर मैंने रकम खर्च की है। मसलन एक महफिल के अंदर 1 घंटा की अगर महफिल हुई, उसमें 100 शुरका थे, तो आपको अंदाज़ा है कि आपने कौम के 100 घंटे खर्च किए हैं और महफिल पर लाखों रुपया आपने लगाया है। अगर हमने, बेशक दिलों को अल्लाह ताला ने फेरना है, मगर हमने तो तदबीर करना थी ना कि जितने लोग आए हैं इनकी फ़िक्र व नज़र में तब्दीली आए, इनके दिल में आखिरत का फ़िक्र हो, इनके आमाल में बेहतरी आए, इनके अकायद संवरें और इनको बड़े छोटे की, हलाल हराम की तमीज़ पैदा हो। उसके लिए हमें थोड़ा सा गौर करना होगा, फ़िक्र करनी होगी, और इस हवाले से हमें प्लानिंग करनी होगी, मनसूबा बंदी करनी होगी। और जब हम ये मेहनत, प्लानिंग, मनसूबा बंदी और इस नीयत के साथ महफिल का इनेकाद करेंगे, तो मेरे भाइयों ये महफिल में बाकायदा तौर पर जामियात का काम दे सकती हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ का काम दे सकती हैं। इन महफिल के ज़रिए कौम की तकदीर बदल सकती है, फ़िक्र व नज़र में बेहतरी आ सकती है। मैं इन मजालस और महफिल के, बल्कि कोई भी मेरा ख्याल है मुसलमान इनके खिलाफ और मुखालिफ नहीं है, मगर सवाल ये है कि हम लाखों रुपया लगाते हैं, हासिल क्या करते हैं। हमने लोगों को, इन महफिल को तबलीगी और इस्लाही अगर नहीं बनाया तो फिर हमने इनसे कुछ नहीं कमाया। तो इसलिए मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि महफिल करवाएं, मगर उसके लिए गौर व फिक्र करें, और हर मामले में हमने मकान बनाना हो,
ہم کسی ماہر انجینئر سے رابطہ کرتے ہیں، ہم نے علاج کروانا ہو کسی ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، ہم نے بچے کو کہیں داخل کرانا ہو تو کسی ماہر تعلیم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم نے گاڑی کو درست کروانا ہو تو ہم کوئی اچھا کاریگر ڈھونڈتے ہیں، اور کپڑے اچھے درزی کے لیے وہ سارے ہم مختلف شعبہ حیات کے ماہرین کو تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ نے ایک محفل کروانی ہے، اور اس محفل کے لیے آپ نے یعنی وہ دین کا آپ نے کام کرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ کسی ماہر صاحب تقوی عالم سے بات کریں، جو قرآن و سنت کو بھی جانتا ہو، جس کی معاشرے پر بھی نظر ہو، وہ آپ کو بتائے۔ میرے بھائیو، ہم 3-4 گھنٹے محفل کرواتے ہیں، جس میں صرف شعر و شاعری ہوتی رہتی ہے، صرف نعت خوانی ہوتی رہتی ہے، اور آخر میں تھوڑا سا بیان ہوتا ہے اور دعا ہو جاتی ہے، اور صبح پوچھتے ہیں کہ سنائیں، او جی محفل میں بڑا مزہ آیا تھا، بڑا مزہ آیا تھا۔ اچھا کیا مزہ آیا تھا جناب؟ کوئی پیغام ہمیں بھی دیں۔ نہیں، وہ نہ کوئی حدیث شرکاء کو یاد ہے، نہ قرآن کا میسج یاد ہے، نہ ان کے اندر وہ تبدیلی ہے، فکر ہے، بلکہ لمبی مجالس اور محفل ہوتی ہیں، اکثر جگہ پہ تو نماز فجر رہ جاتی ہے۔ الغرض اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس پر ہم اچھی آراء دیں گے۔ اس محفل کے نظام کو ختم نہیں کرنا، بلکہ اور